Good morning, students. Assalamu alaikum. We are going to study in chapter number 3, The Little Girl. यानी एक छोटी लड़की. तो बिफोर यू रीड में हम पढ़ते हैं ये एक कुछ पॉइंट होते हैं जो पार्ट के यानी लेसन के बारे में ही होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम इसमें पढ़ लेते हैं. सबसे पहले, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, यानी क्या आप महसूस करते हो कि तुम अपने पेरेंट्स यानी माता पिता को अच्छी तरह जानते हो अब. देन व्हेन यू वर मच यंगर, यानी जब तुम ज़्यादा छोटे थे. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, यानी अब तुम समझ सकते हो थोड़ा बहुत. द रीजन्स, कारणों को. फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, यानी उसके कुछ कामों का यानी उनकी कुछ क्रियाओं का. दैट यूज टू अपसेट यू अर्ली, यानी ऐसे काम या ऐसे क्रियाएं जिनकी वजह से आप अपसेट हो जाते हो. अपसेट का मतलब है यानी उदास हो जाना या फिर अपना जो मन है वो बिगड़ जाना. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, यानी एक कहानी है जो एक छोटी लड़की के बारे में है. फीलिंग फॉर हर फादर change from fear to understanding will probably find an echo in every home. यानी वो कहते हैं फीलिंग फॉर फियर हर फादर, यानी उसके मन में जो उसके पिताजी के को लेकर जो उसके डर था या उसके विचार थे जो चेंज बदल जाते हैं फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, यानी डर से समझदारी की ओर. विल प्रोबेबली फाइंड, जो आपको संभवतः ढूंढने में मदद करेगी. एन इको, एक आवाज या एक गूंज. इन एवरी होम, जो हर घर में मिलती है, यानी लड़ाई झगड़े थोड़ी बहुत कहा सुनी हर घर में हो जाती है. तो ये कहानी एक लड़की की छोटी की जो अपने पापा से इतनी डरती है कि बहुत ही ज्यादा. उसके लिए अगर वो लड़की के हिसाब से चलें तो उसका जो पापा है वो कहती है कि ये दुनिया में पापा होते ही क्यों हैं, यानी उससे बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है. तो चलो हम शुरू करते हैं लेसन को. नंबर फर्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है. टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, यानी टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर. फिगर बोलते हैं एक आकृति या एक फिर एक पहचान, यानी जो छोटी लड़की है वो एक आकृति है या एक मूर्त है. टू बी फियर्ड यानी डर की. एंड अवॉइडेड, अवॉइडेड कहते हैं किसी चीज से यानी किसी को अनजाने में रखना. अवॉइडेड किसी से परहेज करना, यानी उससे कुछ नकारना. तो अगर छोटी लड़की की बात करें तो वो अपने घर में ही एक डर की मूर्त बनी रहती थी और उसको वो हर किसी से यानी पिताजी की वजह से किसी से इतनी बोलती नहीं थी. तो अवॉइडेड, और वो एकदम ऐसे लगती थी मानो कि घर में कोई लड़की है ही नहीं. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह. बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस, यानी उसके जो पिताजी थे वो सुबह सुबह जब वो ऑफिस जाता था तो जब तक वो सोई रहती थी तो उसको वो विदाई किस यानी उसको प्यार से उसके माथे पर एक किस करता था, इसलिए उसको चूमता था प्यार से. टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, यानी उसका मतलब होता था कि जो पिताजी है वो गुड बाय कहने आए हैं, यानी वो जा रहे हैं अपने काम पर. एंड ओह देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड, तो वो जो उसकी जो किस होती थी यानी उसको चूम कर वो जाता था ऑफिस के लिए तो वो ऐसा लगता था मानो गुड बाय कह रहा, अलविदा कह रहा हो. एंड ओह देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, यानी जब उसका पिताजी वहां से जाता था तो उसको खुशी की अनुभूति होती थी, यानी वो खुशी महसूस करती थी. व्हेन शी हियर्ड, जब वो सुनती थी. द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर, यानी उस गाड़ी की या वो जिस गाड़ी में या जिस साधन से वो जाता था यानी उसकी जब आवाज धीमी पड़ती जाती थी तो वो और ज्यादा खुश होती थी. तो उस कहने का मतलब यह है कि वो जितना दूर जाता था तो आवाज उतनी कम हो जाती थी और जो लड़की थी वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करती थी अपने पिताजी के जाने के बाद. डाउन द लॉन्ग रोड, यानी तो जो उसकी गाड़ी है उसके बाद जब धीमी पड़ती जाती है तो वो और दूर चली जाती है तो लड़की ये समझती है कि अब पापा चले गए हैं और उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है.
क्यों? क्योंकि वो अपने पापा को इतना ऐसा महसूस करती है कि मानो उससे ज्यादा भयानक आदमी इस दुनिया में नहीं है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब वो घर आता है, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, यानी सीढ़ियों के नीचे, यानी जो हमारा सीढ़ा होता है जहां से सीढ़ियां शुरू होती हैं वहां वो खड़ी हो जाती है। एंड हियर्ड, और सुनती है, हिज लाउड वॉइस, उसकी तेज आवाज, इन द हॉल, हॉल में, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइविंग रूम, और वो कहता है कि मेरे ड्राइविंग रूम में चाय लेके आओ। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या पेपर अभी तक यानी अखबार नहीं आया है। मदर यानी उसकी माँ से पूछता है, गो एंड सी इन माई पेपर्स आउट देयर, यानी जाओ और देखो जो मेरे पेपर्स हैं उसमें देखो। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरी चप्पल्स लेके आओ। केजिया, यानी उस लड़की का नाम जो है वो केजिया है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, यानी उसकी जो माँ है उसको बुलाती है और कहती है कि केजिया, इफ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, यानी तुम नीचे आ जाओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, बूट्स बोलते हैं जूतों को, यानी तुम अपने पिताजी के जूतों को निकाल दो। स्लोली, धीरे से, द गर्ल वुड स्लिप डाउन, यानी वो लड़की धीरे से नीचे आती है, द स्टेयर्स, सीढ़ियों से। मोर स्लोली, और धीरे से, स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल में जो वो सीढ़ियां उतर जाती है तो हॉल में तो और धीरे चलने लगती है। एंड पुश ओपन द ड्राइविंग रूम डोर, और उस ड्राइविंग रूम का जो दरवाजा होता है उसको बिल्कुल धीरे से खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैज हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, यानी उसकी जो चश्मे होते थे वो उसकी नाक पर लगे होते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और वो चश्मों के ऊपर से उस लड़की की तरफ देखता था। इन ए वे, इस तरह से, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, यानी जिससे वो छोटी लड़की डर जाती थी। वेल केजिया, यानी केजिया बहुत अच्छे, केजिया बहुत अच्छे, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को उतार दो, एंड टेक देम आउटसाइड, और यहाँ से बाहर लेके जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की नहीं बनोगी। आई डोंट नो, यानी वो हिचकिचाती है, यानी वो हकलाती है और बोलती है मुझे नहीं पता पिताजी। तो आगे, यू डोंट नो इफ यू शटर्ड लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू ए डॉक्टर, यानी उसका जो पिताजी है उसको उसकी नकल करता है हकलाते हुए कि मैं नहीं जानती, तुम नहीं जानती। तो इफ यू शटर्ड लाइक दैट, यानी अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यानी तुम्हें जो पिता माता जी है वो डॉक्टर के पास लेके जाएंगी। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल्स, यानी वो कभी दूसरे आदमी के साथ कभी नहीं हकलाती। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और वो उसको कहता है कि इसको एकदम खत्म करो, बट ओनली विद फादर, यानी वो कहता है कि जो इसकी कहानी है हकलाने की ये किसी और के साथ नहीं है, परंतु सिर्फ पिताजी के साथ जब वो बात करती है तो हकलाती है। बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, यानी पिताजी के सामने वो कोई भी शब्द प्रॉपर रूप से नहीं कह पाती उसके डर की वजह से। व्हाट्स द मैटर, यानी बात क्या है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, यानी बात क्या है कि तुम इधर उधर, या फिर तुम रेस्ट अबाउट, रेस्ट कहते हैं यानी उदास होना, या तुम व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट, नहीं तुम इस तरह से क्यों देख रही हो या तुम इस तरह से क्यों दिखाई दे रही हो। मदर, माता जी, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू appear on the brink of suicide. Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो I wish, यानी मैं आशा करता हूँ, you taught this child, यानी तुमने इस बच्चे को बता दिया होगा या सिखा दिया होगा, not to appear on the brink of suicide, यानी सुसाइड कहते हैं जैसे आत्महत्या करना। सुसाइड, about to commit suicide, यानी
आत्महत्या के बारे में, या फिर उसको जो है वो उसको खुद को संवारने में, यानी खुद को बदलने में वो बताती है कि इसको आपको बता दिया होगा। हेयर केजिया कैरी माई टी कप, और उससे कहता है कि केजिया मेरा चाय का कप लेके आओ, टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, यानी मेज तक लेके आओ। केयरफुली कहते हैं सावधानी पूर्वक। ही वॉज सो बिग, यानी वो काफी बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, यानी उसके हाथ और उसके गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, और उसका जो मुंह था। व्हेन ही यार्नड, यार्न कहते हैं जैसे जमाई लेना, उबासी लेना, जब वो उबासी लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोंग वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट, यानी जो लड़की है वो अपने पिताजी के बारे में कहती है वो बहुत बड़ा था। हिज हैंड्स, उसके हाथ भी काफी बड़े थे। हिज नेक, उसकी गर्दन भी बड़ी थी। स्पेशली हिज माउथ, और वो विशेष तौर पर उसका जो मुंह था वो काफी बड़ा लगता था। व्हेन ही यार्न, जब वो जमाई लेता था या वो उबासी लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में सोचते हुए। अलोन, यानी जब वो अकेली होती थी तो उसके बारे में सोचती थी। लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट, यानी ऐसा लगता था कि मानो किसी दानव के बारे में वो सोच रही है। ऑन संडे आफ्टरनून, यानी रविवार की शाम को। ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइविंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, यानी जो ग्रैंड मदर है वो उसको शाम को अपने पिताजी के कमरे में भेजती है, ड्राइविंग रूम में भेजती है। क्यों भेजती है? टू हैव ए नाइस टॉक, यानी एक अच्छी बात करने के लिए या बातचीत करने के लिए। विद फादर एंड मदर, अपने माताजी और पिताजी से। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफा, परंतु जब भी वो लड़की जाती थी तो जो उसकी माँ थी वो हमेशा पढ़ते हुए मिलती थी। एंड फादर, और स्ट्रेच कहते हैं फैलना होना, यानी पसरे होना, यानी वो पसरा हुआ मिलता था, लेटा हुआ मिलता था। आउट ऑन द सोफा के अंदर। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और जो हैंडकरचीफ बोलते हैं रुमाल को, यानी और उसका जो रुमाल था वो उसके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस बोलते हैं तकिया, यानी उसका एक पैर तो हमेशा सबसे अच्छे तकिए पर ही होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, यानी वो जोर जोर से जो सोते हुए आवाज करता था। साउंडली बोलते हैं आवाज से। एंड स्नोरिंग, और खर्राटे लेने, यानी वो हमेशा खर्राटे लेते हुए ही सोता था। शी सैट ऑन ए स्टूल, यानी वो एक स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and the stretched and asked the time, then looked at her, यानी वो जब तक वहां बैठी रहती थी जब तक कि वो जाग नहीं जाता था। he woke and stretched, और वो हिलता डुलता नहीं था। and asked the time, और जब वो जग जाता था तो वो हमेशा पूछता था। then looked at her, यानी समय पूछता और उसकी तरफ देखता था। don't stare so केजिया, स्टेयर कहते हैं घूरने को, यानी घूरना, यानी इस तरह से मत घूरो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, यानी तुम इस तरह से बैठी हुई दिखती हो और घूर कर देखती हो तो ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा भूरा उल्लू। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, यानी वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर, यानी जब उसको अंदर रख गया। विद ए कोल्ड, यानी ठंड की वजह से, जब वो एक दिन अंदर ठंड की वजह से उसको रखा गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, यानी उसकी दादी माँ ने उसको बताया कि द बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, यानी जो पिताजी का जो बर्थडे था वो अगले हफ्ते है। एंड सजेस्टेड, और उसको सुझाव दिया, यानी उसको बताया। शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट, यानी उसके लिए तुम एक अच्छा सा तकिया बना सकती हो एक उपहार के तौर पर। आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो पीला और सिल्क माना होता है जैसे रेशमी कपड़ा, यानी रेशमी कपड़े का एक उसको अच्छा सा तकिया बनाकर उसमें वो गिफ्ट दे सकती है। ये हो गया हमारे यहाँ पर ये पैराग्राफ। अब कल हम यहाँ से 5वें पैराग्राफ से आगे पढ़ेंगे। इसको आपको रीड करना है ध्यान से, केयरफुली।